नमस्कार दोस्तों, क्विक स्टडीज में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोग इसमें चौथा लकार जिसका नाम है विधिलिंग लकार और इसका जो प्रयोग होता है जिस वाक्य के अंत में चाहिए लगा होगा उसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है वो इस तरह से होता है एत एतम एयु ए एतम एत एयम एव एम। इस तरह से इसको बोलते हैं। एक बार और बोलेंगे एत एतम एयु ए एतम एत एयम एव एम। इसको इस तरह से बोलते हैं। और जब हम लोग इसका पठ धातु पे इसका उपयोग करेंगे तो इस तरह से बनेगा पठेत पठेताम पठेयु पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेव पठेम। इस तरह से होता है। और यहाँ पे एक बार और बता देते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था पठ धातु में जब हम जोड़ेंगे एत तो बनेगा पठेत और पठ में जोड़ेंगे एताम तो बनेगा पठेताम, पठ में जोड़ेंगे अयु तो बनेगा पठेयु। इसी तरह से बनता है और इसमें इस तरह से बन जाता है। तो अब हम लोग इससे संबंधित इसका जो है कि अनुवाद देखेंगे। विधिलिंग लकार से संबंधित जो अनुवाद होता है वो इस तरह से बनता है। उसमें मैंने बताया कि विधिलिंग का जो वाक्य होगा वो उसमें लगा होगा, लास्ट में अंत में चाहिए लगा होगा। तो जैसे यहाँ पे है उसे पढ़ना चाहिए तो इसका क्या होगा सह पठेत, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। उन दोनों का होगा तो और तो के साथ लगेगा पठेतम, उन लोगों को पढ़ना चाहिए। ते पठेयु, तुझे पढ़ना चाहिए। त्वम पठे, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। युवम पठेतम, तुम लोगों को पढ़ना चाहिए। तुम लोगों का संस्कृत होगा यूयम और पढ़ना चाहिए का लगेगा पठेत। यूयम के हिसाब से पठेत लगेगा। और आगे है मुझे पढ़ना चाहिए अहम पठेयम, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। अवम पठेम, हम लोगों को पढ़ना चाहिए। वयम पठेम। इस तरह से बनता है। और आगे हम लोग अब पांचवा लकार जो देखेंगे वो है, पांचवा लकार का नाम है लिरिट लकार। क्या है इसका नाम? लिरिट लकार है। और इसका जो प्रयोग होता है वो भविष्यत काल में, यानी आगे के जो वाक्य होते हैं उसमें इसका प्रयोग करते हैं। और इसका जो सूत्र होता है वो इस तरह से होता है स्यति स्यतः स्यन्ति स्यसि स्यथ स्यत स्यामी स्याव स्यम। इस तरह से बोलते हैं। एक बार और स्यति स्यतः स्यन्ति स्यसि स्यथः स्यत स्यामी स्याव स्यम। और इसका जब हम लोग पठ धातु पे प्रयोग करेंगे तो इस तरह से बनेगा पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्यम। इस तरह से बनता है पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्यम। इस तरह से बनता है। और आगे अब हम लोग इससे संबंधित क्या करेंगे, इसका अनुवाद देखेंगे। इसमें पहला है वह पढ़ेगा। वह का संस्कृत क्या होगा सह। और सह जो होता है वो होता है प्रथम पुरुष का होता है। प्रथम पुरुष एक वचन में। तो प्रथम पुरुष एक वचन में लिरिट लकार का होगा पठ धातु पे पठिष्यति। तो वह पढ़ेगा का क्या बनेगा सह पठिष्यति। वे दोनों पढ़ेंगे तो पठिष्यत। वे सब पढ़ेंगे ते पठिष्यन्ति। तुम पढ़ोगे त्वम पठिष्यसि। तुम दोनों पढ़ोगे युवम पठिष्यथ। तुम लोग पढ़ोगे यूयम पठिष्यत। मैं पढ़ूंगा अहम पठिष्यामि। हम दोनों पढ़ेंगे आवाम पठिष्याव। हम लोग पढ़ेंगे वयम पठिष्यम। इस तरह से बनता है। तो यहाँ पे हम लोग साथियों यहाँ पे पांचों लकार हमने डिस्कस कर लिया है। और पहला जिसमें हम लोगों ने पहला लकार और दूसरा लकार देखा था, यानी सभी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप नहीं देखा है पिछला वीडियो तो देख लेना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो लाइक करना और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। आगे के भी इसी तरह के यूजफुल वीडियो जो आपको एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स दिला सकता है मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो पढ़ते रहिए। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।